हरिओम, जय गुरुदेव। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी से किसी ने पूछा कि जोधपुर हाईकोर्ट में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू केस के अपील की सुनवाई चल रही है, जिसमें सीनियर एडवोकेट कामत जी आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो कामत जी सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, सब ठीक तो चल रहा है ना, मतलब उनकी प्रतिक्रिया इस पर जाननी चाहिए। तो उन्होंने कीर्ति जी ने जो जवाब दिया है वही हम यहाँ संक्षिप्त में सुनेंगे। कीर्ति जी ने एक वीडियो अपने चैनल पर आज ही पब्लिश किया है, उसके केवल मुख्य अंश हम इस वीडियो में सुन रहे हैं। पूरा वीडियो आप उनके चैनल पर सुन सकते हैं। जो कि एक ऐसा चांस होता है अपील का जिसमें कि आपको सारे पॉइंट्स कोर्ट को सेटिस्फाई करने जरूरी हैं, क्योंकि कहीं भी अगर कोई डाउट रह गया तो कन्विक्शन अपहेल्ड हो सकती है। इसीलिए अपील के चांस को मिस नहीं कर सकते, वहां पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए हाईकोर्ट में जब ये ट्रैफिकिंग के बारे में बात होगी तो उस सेक्शन को बहुत इलैबोरेटली डिटेल में समझाना पड़ेगा कोर्ट को कि कैसे ये सेक्शन मेड आउट नहीं होता है, और ऐसे ही फिर आगे के सेक्शंस को भी बताना पड़ेगा। कॉन्स्पिरेसी कैसे मेड आउट नहीं होता, पॉक्सो कैसे मेड आउट नहीं होता, सेक्शन 376 कैसे मेड आउट नहीं होता, और वही कामत जी हाईकोर्ट में कर रहे हैं। मैंने सुनी है उनकी आर्गुमेंट। उन्होंने बल्कि सेक्शन इस 370 को ऐसे ही जो मैं आपको बता रही हूं उन्होंने ब्रेक डाउन किया। सेक्शन 370 को जो ट्रैफिकिंग का सेक्शन है, जैसे मैं सेक्शन यहां लगा रही हूं, देखिए सेक्शन में लिखा है कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन के पर्पस से किसी भी व्यक्ति को रिक्रूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, हार्बर करता है, या ट्रांसफर करता है, या रिसीव करता है, और किस किस माध्यम से करता है, वो भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 माध्यम लिखे हैं। तो कामत जी ने इस सेक्शन को तोड़ तोड़ के एक एक इसके वर्ड को एक्सप्लेन किया है कि रिक्रूट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हार्बर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, रिसीव का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये पांचों चीजें ABCD जो है, इनमें से कोई भी आसाराम बापू के केस में फिट नहीं बैठता है केस। और उस समय हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने एक क्वेश्चन भी पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट करते समय फिजिकल ट्रांसफर को नहीं देखा, मेंटल ट्रांसफर को देखा, मतलब मेंटली और स्पिरिचुअली ट्रांसफर किया गया है, मेंटली और स्पिरिचुअली हार्बर किया गया है, ऐसा ट्रायल कोर्ट ने माना है। तो उस समय कामत जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि आईपीसी यहां कहीं भी मेंटली बात नहीं कर रहा है, फिजिकली बात कर रहा है कि फिजिकली किसी को हार्बर किया जाए या ट्रांसपोर्ट किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो उस समय फिर हाईकोर्ट के जजेस ने वापस से क्वेश्चन पूछा कि हिप्नोटिज्म में भी ऐसा हो सकता है अगर स्पिरिचुअली ना हो सकता हो तो कामत जी ने कहा कि चाहे स्पिरिचुअली बोलो आप, चाहे हिप्नोटिज्म से बोलो, लेकिन ऐसी कोई शक्ति कलयुग में तो नहीं है कि मैं यहां जोधपुर में खड़ा हूं तो मुझे कोई दिल्ली में ट्रांसफर कर दे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इनफैक्ट आईपीसी तो ऐसी चीजों को बिल्कुल कवर नहीं करता है, ये फिजिकल एक्शंस को ही मानता है। एंड आई मस्ट कोट कि ऑनरेबल हाई कोर्ट यानी जोधपुर हाई कोर्ट के जजेस मुझे इस बात से सेटिस्फाई दिख रहे थे। कामत जी वाज एबल टू सेटिस्फाई द कोर्ट इस सेक्शन के बारे में एटलीस्ट। अभी बाकी के सेक्शंस तो आगे डिस्कस होंगे, आगे आर्ग्यूमेंट्स अभी बहुत बाकी हैं, लेकिन अब तक जो आर्ग्यूमेंट उन्होंने की है वो बहुत अच्छी की है। तो सेक्शन 370 के ऊपर कामत जी ने बहुत अच्छे से कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया है मैटर, और भी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी को भी एक्सप्लेन किया और बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन किया है अपनी आर्ग्यूमेंट्स में कि क्या बैकग्राउंड मोटिव हो सकता है कंप्लेनेंट और कंप्लेनेंट की फैमिली का जो उन्होंने ये केस किया है। और ये क्वेरी सबके माइंड में रहती है कि क्यों केस किया गया होगा, तो वो भी कामत जी ने आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखी है, जिसकी मैं यहां पर अभी डिटेल नहीं कर रही हूं क्योंकि वो फैक्ट के इशू हैं कि लड़की ने किस वजह से झूठा केस किया, और वो सच में रिकॉर्ड का मैटर है, वो ऑन रिकॉर्ड मैटर है। कामत जी ने बोला भी है कि ऑन रिकॉर्ड वो सारी बातें कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जब जजमेंट आएगी वो जरूर पता चल जाएगी, सारी बातें ओपन हो जाएंगी। तो कुल मिला के आंसर जो आज की वीडियो का है, जो कि पर्टिकुलरली उन भाई बहनों के लिए जिनके मन में ये सवाल आ रहा है, जो मुझे भी पूछ रहे हैं कि अपील की आर्ग्यूमेंट्स कैसी चल रही हैं आसाराम बापू के केस में, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आर्ग्यूमेंट्स अच्छी पेस पर चल रही हैं और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आर्ग्यूमेंट रखी जाती हैं हाईकोर्ट में। जल्दी जल्दी मुख्य मैटर पर नहीं आया जाता है, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाता है, जो कि कामत जी चल रहे हैं। और कामत जी इस केस के लिए बेस्ट है बिकॉज सीनियर एडवोकेट हैं और इस केस में उनको आर्ग्यूमेंट सारी पता है, केस के सारे फैक्ट्स उनको A to Z अच्छे से पता है। इस केस में उनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रही है और इस समय भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो कोई मन में डाउट सवाल नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट है और अपना बेस्ट दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई एडवोकेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमसे जो पूछा गया है तो हमारा यही जवाब है कि कोई डाउट नहीं है, कामत जी बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं और उनके अलावा और कोई एडवोकेट, मैं भी नहीं सोचती हूं कि और कोई एडवोकेट आसाराम बापू के केस में आर्ग्यूमेंट करना चाहिए।